बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 की शुरुआत आज पर्थ में हुई। पर्थ टेस्ट पहला दिन जिस तरीके से दोनों टीमों ने लड़ाई लड़ी, बहुत इंटरेस्टिंग ये सीरीज होने वाली है। यकीन मानिएगा, ये सीरीज जिस अंदाज में शुरू हुई है, इसी अंदाज में भारत का पिछला दौरा ब्रिस्बेन में खत्म हुआ था। ऐसा लग रहा है जैसे वहीं से इस बैटल को कंटिन्यू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया टीम जख्मी शेर की तरह भारत पर टूट पड़ी थी। जिस अंदाज के साथ ऑस्ट्रेलिया ने आज शुरुआत की, ऐसा लग रहा था कि पूरा फुल डोमिनेशन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सीरीज के अंदर आने वाला है। लेकिन कप्तान जसप्रीत बुमराह के हाथ में जैसे ही गेंद आई, उन्होंने दिखाया कि हम इतनी आसानी से आपको यहां जीतने नहीं देंगे। पहला टेस्ट पहला दिन भारत ने जीता टॉस जीतकर किया नए कप्तान जसप्रीत बुमराह ने बल्लेबाजी का फैसला। ये फैसला उस समय थोड़ा सा अटपटा जरूर नजर आया, जिस समय 47 फॉर 4 भारत लंच तक अपने 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को पवेलियन वापस बैठा चुका था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो हेजलवुड और स्टार्क ने शुरुआत की, जिस तरीके से गेंद स्विंग हुआ, जिस तरीके से सीम हुआ, कुकाबुरा का ये बॉल आज इतना ज्यादा स्विंग हो रहा था कि लास्ट तक गेंद हिलता रहा। दिन भर के खेल में ऐसा कोई ओवर नहीं था जिसमें तेज गेंदबाज का गेंद ना हिला हो। ऐसी कंडीशन में बल्लेबाज को बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। भारत के युवा बल्लेबाज जायसवाल पडिक्कल जल्द ही पवेलियन लौट गए। विराट कोहली को भी जल्द ही पवेलियन का रास्ता देखना पड़ा। हेजलवुड की वो गेंद, जिस अंदाज में उन्होंने शॉर्ट गेंद उनको कराई, विराट उसको टैप करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं क्रीज के काफी ज्यादा बाहर खड़े हुए थे। इतना समय नहीं था। बाउंस पर्थ में हमेशा अवेलेबल होता है। जिस तरीके से गेंद ने लिया बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद सीधी पहुंची स्लिप कॉर्डन के अंदर। विराट कोहली के बाद केएल राहुल भी जल्दी ही चलते बने, क्योंकि केएल राहुल का जो डिसमिसल था वो थोड़ा सा जरूर चर्चा का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गेंद जिस समय बैट पर लगी, बहुत हल्का सा गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, उसी समय पैड के साथ बल्ले का संपर्क भी था। तो केएल को और कुछ लोगों को यह लगा कि कहीं ना कहीं ग्राउंड अंपायर को भी ये लगा कि बैट पैड हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं गेंद का संपर्क बल्ले के साथ जरूर था। इसके बाद वशिंगटन सुंदर और ध्रुव जुरेल ने थोड़ा थोड़ा एक छोटी छोटी पार्टनरशिप ऋषभ पंत के साथ करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफल नहीं हो पाए। भारत लगभग 73-74 के आसपास अपनी 6 अहम विकेटें गंवा चुका था। उसके बाद डेब्यूटेंट नीतीश रेड्डी ने बल्लेबाजी की और उन्होंने साथ निभाया ऋषभ पंत का। दोनों जिस अंदाज में खेल रहे थे, यकीनन एक वो छोटी सी 48 रन की जो पार्टनरशिप लगी, उसने 150 रन तक 150 रन जो भारत ने किए, वहां तक पहुंचाने में भारत को अहम भूमिका निभाई। अगर वो पार्टनरशिप ना लगी होती तो शायद भारत अंडर 100 आउट हो चुका होता, लेकिन 150 रन भी काफी नहीं थे। हेजलवुड ने ली 4 विकेटें, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और मिचेल मार्श 2-2 विकेटें शेयर की। भारत 150 रन पर ऑल आउट। ऐसा लग रहा था मानो ऑस्ट्रेलिया आएगा और ताबड़तोड़ क्रिकेट खेलेगा, कहीं 400-500 रन ना खड़े कर दे। भारत कहीं ना कहीं पारी की हार तक की बात सोच रहे थे कुछ लोग। कमेंट्री बॉक्स में भी ये बात हो रही थी कि अगर भारत 100 या 150 रन की लीड दे देता है तो कहीं एक पारी की हार का खतरा भारत के ऊपर मंडरा सकता है। भारत को 200 रन के अंदर आउट करना होगा। कुछ एक्सपर्ट कह रहे थे कि भारत को 250 रन के अंदर इनको आउट करना होगा। लेकिन नए कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिनको सिर्फ इस मैच के लिए कप्तान बनाया गया है, रोहित शर्मा अनअवेलेबल है, वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उनके हाथ में जैसे ही कुकाबुरा को रेड बॉल आया, उन्होंने कहा हट जाइए, इतनी आसानी से हम इस मैच को या इस सीरीज को नहीं आपको देने वाले। अगर ये सीरीज जीतनी है, ये मुकाबला जीतना है या 150 रन से ज्यादा रन बनाने हैं, तो वो आपको एक एक रन के लिए तरसा देंगे। भारत के कप्तान जसप्रीत बुमराह ने जिस तरीके से गेंद को लहराया, बहुत मुश्किल उनके लिए खेलना था। एक ही ओवर में उस्मान ख्वाजा के साथ साथ जिस तरीके से उन्होंने आउट किया स्टीवन स्मिथ को, स्टीवन स्मिथ पहली गेंद पर चलते बने, उसके बाद जो गेंद उन्होंने मानस लाबुशाने को फेंका, उसके बाद जो कैच विराट कोहली से ड्रॉप हुआ, ऐसा लग रहा था जसप्रीत बुमराह जिस अंदाज में आज गेंदबाजी कर रहे हैं, कप्तानी के साथ साथ, कप्तानी की जिम्मेदारी के साथ साथ, उनका जो जोश है, उनकी जो मैच जीतने की भूख है या गेंद फेंकने की जो क्षमता है, वो डबल हो गई है। दोनों तरफ उनका गेंद लहरा रहा था, राइट हैंडर हो चाहे लेफ्ट हैंडर हो। 3 स्लिप, 1 गली के साथ, 1 पॉइंट के साथ, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की, जबरदस्त गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह करते नजर आए। हमेशा T20 हो, ओडीआई हो, आज टेस्ट में भी उन्होंने दिखाया कि हमेशा जब भी टीम नीचे लगेगी, जसप्रीत आएंगे और जसप्रीत टीम को उठाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था ये चीज, बिल्कुल भी आसान नहीं था 150 रन से आगे जाके थोड़ी बहुत लीड अर्जित करना। आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट अभी तक की पार्टनरशिप रही है, 67 पर 7 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है, 67 for 7 ऑस्ट्रेलिया अभी तक चल रहा है। लेकिन आप अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप इस मैच की है, वो ओपनिंग पार्टनरशिप है, वो भी सिर्फ 13 रनों की। उसके बाद कोई पार्टनरशिप उससे बड़ी नहीं हुई है।
तो ऑस्ट्रेलिया फंस चुका है और ऑस्ट्रेलिया लगभग नजर आ रहा है भारत के 150 रन से पीछे ऑल आउट होता हुआ। अगर भारत 100 रन के अंदर इनको आउट कर लेता, 50 की लीड बहुत अहम होगी। भारत अगर दूसरी पारी में 150-200 रन भी करता है तो 250 रन या 200 रन इस पिच के ऊपर, जो कि पर्थ का एक ऐसा विकेट है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा बाउंस मौजूद है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 200 रन इस पिच के ऊपर बनाने मुश्किल होंगे। थोड़ा सा साथ हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज को जरूर देना होगा जसप्रीत बुमराह के साथ। राणा और मोहम्मद सिराज अगर जसप्रीत बुमराह कप्तान का साथ देते नजर आएंगे तो ये सीरीज इतनी आसान नहीं होने वाली। अगर मोहम्मद शामी फिट हैं तो मोहम्मद शामी को यहां से भेज दिया जाए और शामी और बुमराह की जोड़ी नहीं जीतने देगी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अकेले अभी पहला टेस्ट है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बहुत लंबा ये दौरा है। पहले टेस्ट मैच में पूरी जान के साथ गेंदबाजी करेंगे, लेकिन अगर दूसरे एंड से हर्षित राणा और सिराज का साथ उन्हें ना मिला तो सारा बोझ जसप्रीत बुमराह अपने कंधों पर कैसे उठाएंगे। इस सीरीज को जिताने के लिए कैसे कितना दम एक तेज गेंदबाज को लगाना होता है। शामी का साथ अगर बुमराह को मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जोड़ी 1 और 1 11 की हो जाएगी, जिस तरीके से हमने वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा था। अश्विन और जडेजा दोनों को ड्रॉप कर दिया गया आज के मुकाबले में, ये बड़ा चर्चा का विषय है। मुझे तो याद नहीं आता कि अश्विन और जडेजा कब लास्ट टाइम दोनों ड्रॉप हुए थे स्क्वाड का हिस्सा होते हुए। उन दोनों में से एक भी प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, ऐसा कोई मैच मुझे याद नहीं आता। इंजरी के कारण एक मैच जरूर था लास्ट ऑस्ट्रेलिया टूर पर जो था, उसमें इंजरी की वजह से इन दोनों को नहीं खिलाया गया था, दोनों ये नहीं खेल पाए थे, दोनों में से एक भी कोई। लेकिन फिट होते हुए और प्लेइंग 15-16 खिलाड़ियों का जो अपना स्क्वाड है उसका हिस्सा होते हुए दोनों में से एक भी प्लेइंग 11 में ना हो, थोड़ा सा अटपटा जरूर था। लेकिन कहीं ना कहीं 67 पर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम धराशायी होती नजर आ रही है, ज्यादा लोगों को चर्चा करने का मौका नहीं दिया उस बारे में। अगर ऑस्ट्रेलिया के रन अच्छे खासे लग जाते या फिर इंडिया विकेट ना ले पाता तो लोग जरूर इस बारे में चर्चा करते कि अश्विन होते तो ये होता, जड्डू होते तो ये होता। लेकिन वाशिंगटन सुंदर को टीम में जगह दी गई है, अश्विन के ऊपर वाशिंगटन सुंदर को जगह दी गई है, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड टूर के जो सीरीज थी उसमें अश्विन से कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी की थी। तो अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो समय ढल चुका है और वाशिंगटन सुंदर को अश्विन के ऊपर रखा जाएगा। देखना होगा कल इस मुकाबले में क्या होता है। कल जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत इनको रोकने में कामयाब रहेगा। भारत 100 रन के अंदर, 90 रन के अंदर इनको आउट कर लेगा। एलेक्स कैरी की विकेट मेन है, एलेक्स कैरी अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बिखर जाएगी। इसके बाद हेजलवुड को आना है, लायन को आना है और कोई ज्यादा ऐसा खास बैटिंग ऑर्डर नहीं है। अगर भारत इनको 100 रन के अंदर आउट करके 50 रन की लीड ले लेता है और दूसरी पारी में थोड़ा सा संभल कर खेले, 200 रन 250 रन भी बनाए, 300 रन का अगर लीड हम इकट्ठी कर लेते हैं, 300 रन अगर भारत ऑस्ट्रेलिया को चेस करने के लिए देता है तो बहुत मुश्किल होगा। 300 रन असंभव सा एक टारगेट इस पिच के ऊपर होगा। तो ठीक है दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 की आपको मिलेगी पूरी अपडेट। जुड़े रहिएगा, प्लीज चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक। थैंक यू।